आयोनिक कंपाउंड को कैसे ड्रॉ करेंगे, उसका स्ट्रक्चर फार्मूला लुईस सिंबल से, वो यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो बहुत सारा एग्जाम्पल, 6 एग्जाम्पल लिख दिए, इसके बाहर तो आ ही नहीं सकता। ये 1 2 3 यहीं तक आता है, इसके बाद 4 और 5 6 वो और ज़्यादा आगे का लेवल हम एग्जाम्पल दे दिए। इतना बना लेने से इससे बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहला NaCl का दिखाते हैं हम। तो NaCl देगा नहीं, ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट तुमको फार्मूला दे दिया, नेम देगा सोडियम क्लोराइड। तो तुमको फार्मूला आना चाहिए, वो सिंबल ऑफ वैलेंसी अच्छे से याद होगा तो ही होगा कि Na वो सिंबल लिख देगा, उसको पता है 1 वैलेंसी होता है, Cl का भी 1 होता है, तो 1 1 ऑफ क्रॉस होता है, 1 इसका इधर आइटम आएगा 1, तो 1 लिखा नहीं जाता तो NaCl ही हो गया। तो ये आना चाहिए। एटॉमिक नंबर एकदम ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेगा ये 281, और क्लोरीन का 287 होता है, 17 होता है, तो लास्ट में क्लोरीन का 7 और इसका 1 होता है, ठीक है। तो लुईस सिंबल क्या बताया गया था, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही डॉट, तो इन्हें में एक ही डॉट देंगे। इसमें लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है तो 7 डॉट दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, समझ में आ गया। तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखोगे, उसमें ट्रांसफ़र होता है, पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा। तो जिस एटम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वही ट्रांसफ़र करता है, और जिसमें 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्सेप्ट करता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में एक टर्म पढ़े थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, उसमें बताया गया था डेफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो 1 2 3 ना ईजिली होगा वहाँ से निकालना कि 5 6 7 होगा, इसीलिए 1 2 3 वही डोनेट करेगा। तो इसमें 1 है लास्ट में, ये इसको डोनेट करेगा, जितना लास्ट में होता है उतना पूरा डोनेट कर देगा, एक इसको पूरा डोनेट कर देगा, उसको एक चाहिए भी 8 होने के लिए, और ये एक डोनेट कर देगा तो जब कुछ बचेगा नहीं तो शेल भी काउंट नहीं होगा। अब लास्ट शेल इसका ये काउंट होगा, तो इसका लास्ट में 8 हो गया, और ये इसमें साथ में एक ये एक्सेप्ट कर लिया तो ये भी 8 हो गया, इसका लास्ट में भी 8, इसका लास्ट अब ये होगा, इसका ये होगा, तो वो यहाँ हम शो किए हैं 2 ही शेल में, दूसरा वाला में ये 8 हो गया लास्ट, और इसका तीसरा वाला में 8। यही ना था आपका केमिकल बॉन्डिंग का थ्योरी, कॉसल लुईस जो मिलके 3 पॉइंट जो हम बताए इससे पहले। तो इस तरह हम लोग दे देंगे, लास्ट में अब 8 है, ये 8 दे दिया गया यहाँ पर, ठीक है। इसके ब्लॉक में ऐसे 8 है ना लास्ट, ये जो सेकेंड वाला, इसमें तीसरा वाला में 8 है, वही दे दिया गया। तो एक इलेक्ट्रॉन में ये खोया है, डोनेट किया, इसलिए इस पर प्लस साइन देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, नेगेटिव पार्टिकल ये लॉस कर चुका है इसलिए प्लस साइन, और ये एक नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, गेन किया, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन का साइन नेगेटिव होता है इसलिए। अगर 2 गेन करता तो 2 माइनस लिखते हैं, 2 डोनेट करता तो 2 प्लस देते हैं। सिर्फ एक डोनेट किया तो सिर्फ 1 प्लस नहीं लिखा जाता है, सिर्फ प्लस लिख देने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, जिस तरह 1x हम लोग लिखते हैं अलजेब्रा में नहीं, इसीलिए 2 से नहीं लिखते हैं 2x। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तब यहाँ 2 प्लस देते हैं, आएगा एक एग्जाम्पल इस तरह वाला में। तो इसके बाद हम एक दिखाते तीसरा नंबर, कैल्शियम भी आसान, कैल्शियम ऑक्साइड भी आसानी होगा, एक तीसरा दिखा देंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ये थर्ड वाला एग्जाम्पल, यहाँ भी नेम देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड नेम देगा, तो Mg हम लोग लिख लेंगे, Mg उसका वैलेंसी 2 होता है, 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर Cl का 1 होता है, क्रॉस होगा तो क्या आएगा Mg यहाँ 1 नहीं लिखा जाता 1 होने से, और ये 2 यहाँ क्रॉस होकर इधर आया, ठीक है, इधर, तो यहाँ 2 दे देंगे। तो सिंबल वैलेंसी याद होना ज़रूरी है, और एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का कितना होता है। हाँ, ये अगर बना ही नहीं पाया तो यहाँ डायग्राम में कितना एटम लेना पता ही नहीं चलता है, जितना आएगा उतना ही लेगा। देखो Mg एक ही एटम आया हो, एक लिए Cl 2 लेना होगा, ठीक है, इसीलिए फॉर्मूला सही से बनाना आना चाहिए, नेम ही दिया रहेगा ज़्यादा चांस है, ठीक है। और जिसको वैलेंसी नहीं याद वो गलती करेगा, क्रॉस होता है, फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, ठीक है।
अब उसके बाद एटॉमिक नंबर ज़रूरी है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है, 282, लास्ट में कितना होगा 2, यहाँ पर लिख सकते थे जैसे लास्ट वाला में लिखे, उस पर मार्क्स नहीं है याद रखना, इसलिए यहाँ हम हर डायग्राम में नहीं दिए। तो लास्ट में 2 होता है, 12 एटॉमिक नंबर याद रखने की वजह से होगा, ठीक है। तो ये 2 डॉट हम कहीं भी दे सकते हैं, हम सहूलत के लिए ट्रांसफ़र हम कहाँ से किधर दिखाएंगे, एक CL हम इधर लिए, एक CL इधर लिए, तो इसीलिए यहाँ पर हम डॉट दे दिए, यहाँ पर डेट देखिए, यहाँ से हम एरो करके ले जाएंगे, इसीलिए तुम जहाँ दोगे वहाँ से एरो करके शो करना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा ऑक्टेट पूरा फुल करना है ना, Mg को पूरा ये 2 डोनेट कर देना है। तो ये लेकिन एक क्लोरीन एटम ये तो पूरा नहीं ले सकता पूरा 2, क्योंकि इसको कितना चाहिए, हर एक एटम को कितना चाहिए, इसको 1 चाहिए ये 8 करने के लिए, इसको भी 1 चाहिए, जाहिर सा बात है ये दोनों इधर नहीं दे देगा, ये और ये एक इस एटम को देगा, एक इस एटम को देगा, इसीलिए एरो में अब समझ में आ गया होगा, है ना। तो एक इसको दिया है और एक इसको दिया है ना, तो ये पूरा 2 डोनेट कर दिया, यहाँ देखो यहाँ पर आए ना 2 + 2 इलेक्ट्रॉन टोटल में डोनेट किया, और यहाँ एक ही एटम का बनाएंगे, 2 Cl है लेकिन एक हर Cl कितना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शो कर दिया, तो 8 हो गया यहाँ, 2 8 8 2 8 8 2 8 8 हो गया, लास्ट में हर एटम का लिखेंगे, यहाँ 2 8, ठीक है। अब कितना एटम है वो यहाँ लिखा जाएगा, समझ में आ रहा बात, हर एटम कितना डोनेट किया वो यहाँ 2 प्लस करके लिखेंगे, और हर एटम कितना एक्सेप्ट किया वो यहाँ करके लिखेंगे, और है कितना एटम, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट या रिसीव के लिए आता है, और ये एटम कितना है वो यहाँ पर लिखा जाता है सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। तो इसलिए वही जो फार्मूला बनता है, जो फार्मूला जिसको यहाँ लिख दिया तो यहाँ एटम 2 देगा ही, फिर समझ में आ रहा है।